हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह, आपकी स्टैटिक जीके फैकल्टी। और अभी तक हम जो फोक डांसेस कर रहे थे उसी श्रृंखला में आगे आज का हमारे लास्ट क्लास होगा फोक डांसेस का। नेक्स्ट सेशन में हम अपने फेस्टिवल्स को, फेयर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। हालांकि बहुत ही छोटा सेशन होगा क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ, उनमें से हम कुछ यूनियन टेरिटरी जहां पर कुछ ऐसे लोक नृत्य या फोक डांसेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी में, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे और यूनियन टेरिटरी का नाम देखेंगे एक बार कि क्या नाम है और उसके जो फोक डांस है उसका क्या नाम है। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी मैं पॉइंट आउट करते जाऊंगी, आप प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने यूनियन टेरिटरी है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है जो कई बार एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उथल पथल हुई है कि जो आपका इधर जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला जो रीजन है, या फिर यदि आप बात करें दो जो यूनियन टेरिटरीज है उनको मिलाकर कंबाइन कर दिया गया, तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, 7 है, 8 है, 6 है, कितनी है ना। ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं विद द कैपिटल। ओके, तो किसकी क्या कैपिटल है उस चीज पर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार की बात करते समय आप देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर। ओके, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है, कैपिटल सिटी है, बहुत ही खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। चंडीगढ़, मतलब पहले इसी को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता था। हालांकि अब मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो भी काफी साफ सुथरा शहर के नाम पे जाना जाता है और कई बार स्वच्छ सर्वेक्षण में मतलब फर्स्ट प्राइज ला चुका है। हालांकि चंडीगढ़ आज भी उतना ही खूबसूरत है और यदि आप वहां की कुछ इस तरीके के पार्क को देखेंगे, झीलों को देखेंगे, जो और ज्यादा मनमोहक बनाती हैं और इस सिटी की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। यदि हम बात करें आगे दादर एवं नगर हवेली, और साथ ही साथ जो मैं कॉम्बिनेशन की बात आपको बता रही थी वहीं पर आपका दमन एंड दीव, इसको कंबाइन कर दिया गया है। तो अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, यानी कि दादर एवं नगर हवेली और साथ ही साथ दमन दीव। ये आपका इसकी कैपिटल सिटी हो जाएगी दमन। याद रखनी है ये चीज, आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि यदि हम बात करें जो हमारी देश की भी राजधानी है वो एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। और उस केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम एज ए यूटी देख रहे हैं तो उसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, एंड इसकी कैपिटल सिटी क्या हो जाएगी, तो दिल्ली हो जाएगी। ये चीज भी आपको देखना है। यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी दिल्ली की, तो प्रशासनिक राजधानी होने के साथ साथ ही यहाँ पर तमाम तरीके के मॉन्यूमेंट हैं जिनमें आप लाल किले को देख सकते हैं, जामा मस्जिद को देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम, कुतुब मीनार, और ऐसे तमाम मॉन्यूमेंट हैं जो दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और प्रत्येक साल लाखों की संख्या में जो यहाँ पर एक तरीके से पर्यटक हैं वो आकर्षित होते जाते हैं और दिल्ली को घूमते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो कैपिटल सिटी को देखेंगे, समर और विंटर, है ना, SOW लिखा हुआ है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि श्रीनगर यहाँ पर समर कैपिटल। ओके, SS आप थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि श्रीनगर इज अ समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये क्या है आपका, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। आपको याद होगा, वो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये चीजें भी बताएंगे कि राज्य का दर्जा था यहाँ पर, है ना, और स्पेशल काइंड ऑफ स्टेटस था। तो अब वो हटा करके इनको दो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप मुझे जरूर बताइएगा कि किस साल में ये स्टेटस हटाया था और इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था। साथ ही साथ यदि हम बात करें विंटर की, यानी कि इसमें जब शीतकालीन जो पहले हुआ करता था, आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय में जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको ये जरूर चीज पता चली होगी, समर और विंटर कैपिटल, है ना, कभी इधर ले जाते थे कभी उधर। तो गर्मी और सर्दी के मौसम के हिसाब से चीजों को ट्रांसफर कर लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप विंटर को देखेंगे तो जम्मू है। ओके, साथ ही साथ जब आप लद्दाख को देखेंगे तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। बड़ा खूबसूरत, मतलब आकर्षक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत सारे सैलानी, लाखों देशी विदेशी सभी प्रकार के जो टूरिस्ट हैं वो हर साल वहाँ पर जाते हैं, है ना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वह कवरत्ती, बहुत घूमने लायक जगह है, बढ़िया।
साथ ही साथ पुडुचेरी, यहाँ की जो कैपिटल सिटी है दैट इज पुडुचेरी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे देश प्यारे भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंडमान है, साथ ही साथ चंडीगढ़, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, ओके, और उसी में ये वाली चीज भी आप देख लेंगे, दादरा नगर हवेली दमन दीव, साथ ही साथ आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और लक्षद्वीप है और साथ ही साथ पुडुचेरी है। ये 8 के 8 नाम याद रखने में बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इस चीज को 8 को नाम आप याद रख लेंगे और अभी हम इसको एक मैप में ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा भी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम यदि बात करें कि ये किस किस तरीके से सिचुएट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ज्योग्राफिकल मैप में आप थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन बढ़ाएंगे तो आपको नजर जरूर आएंगी। यदि आपको आ जाता है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन यूनियन टेरिटरीज को हमें नॉर्थ टू साउथ डेकोरेट करना है, इस तरीके कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन सकता है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ कोई क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछे जा सकती है, आपसे कुछ सीजन से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल है ना, यहाँ पर क्या मौजूद है, इसको देखते हुए आपको काफी मतलब गौरवान्वित महसूस होता होगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को सिंबलाइज किया हुआ है और यहाँ पर यही आजू बाजू लद्दाख है ना। साथ ही साथ आप उत्तरी भारत में ही देखेंगे दिल्ली को, ठीक है, इधर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, है ना, वहीं पर उसी की कुछ बाउंड्री पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दिल्ली, जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हमारी प्रशासनिक राजधानी भी है। यदि हम अपनी इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, तो मुंबई हो जाएगी महाराष्ट्र में, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंडीगढ़, यहीं पर दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पर इस तरीके से, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड है, ये चीज आपको अच्छे से पता होगा, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है पुडुचेरी और इधर आ जाता है लक्षद्वीप। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है ना, कि लक्षद्वीप किस तरफ है, पुडुचेरी किस तरफ है। ये थोड़ी सी चीजें अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे और विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा इस मैप पे डालेंगे, सिर्फ आपको कुछ सेकंड लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप अच्छे से इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अब आते हैं हम इसके फोक डांसेस पर। सबसे पहले देख लेते हैं दादरा एंड नगर हवेली को। देखो यहाँ पर जो फोक डांसेस है वो ज्यादातर उन्हीं में है, जैसे पुडुचेरी हो गया आपका, जम्मू कश्मीर का एक आध होगा, यहीं पर आपका अंडमान आदि का, है ना, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। यहाँ पर क्योंकि विशेष तौर पर ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ये किन्हीं राज्यों से लगी हुई है। यदि हम खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हरियाणा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, यहीं पर आपके उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, यानी कि दिल्ली अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन हो गया है ना, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों का समामेलन यहाँ पर होता है। कई सारे कल्चर आपको उनके जो पीपल वहां के लोग रहते हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्शंस यहाँ पर नजर आता है। ऐसे कोई इंडिविजुअलिटी की यदि हम बात करें कि भाई अंडमान में कौन सा फोक डांस है, या यदि हम बात करें कि मोचा नृत्य किधर है, मध्य प्रदेश में कौन सी विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है, इस तरीके की बातों को करने पर आपको ज्ञात होगा कि वहां पर अलग चीज है ना, वहां की जो रिचुअल्स है, वहां की जो कल्चर है वो डिफरेंट है ना। तो दिल्ली हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर इस तरीके का कोई विशेष है ना, क्योंकि आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पार्ट के लोग वहां पर रहते हैं, राइट। पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, है ना, दोनों की कैपिटल सिटी भी है ना हरियाणा और पंजाब की। तो ये सारी चीजें गौर करने वाली हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं दादरा एंड नगर हवेली, इसमें टारपा डांस एक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से एक बार, टारपा डांस किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। तो क्या देखना है आपको, दादर एवं नगर हवेली। अब पहली बात कि भाई इसको कौन परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म द टारपा डांस, राइट। तो देख सकते हैं टापा इज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वीमेन, यानी कि दोनों लोग हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसमें कौन कौन सी ट्राइब भाग लेती है। तो कोली है, कोकना है, वर्ली है, ये सारी की सारी जनजाति जो कहां पर रहती है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोली, कोकना, वर्ली जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो क्या आपका आंसर हो जाना चाहिए, दादरा एवं नगर हवेली में, ठीक है जी। तो यहां पर यह है डांस जो है परफॉर्म किया जाता है मैन एंड विमेन दोनों के लिए, टारपा डांस याद रखना है। कोली, वर्ली ये सब ट्राइब का नाम है, कहां पर पाई जा रही है, दादरा में,
कब परफॉर्म किया जाता है इसको? तो ये उस नाइट में परफॉर्म किया जाता है जब हार्वेस्ट सीजन आपका सितंबर वगैरह के आसपास, आपने देखा होगा कि इस समय पर हमारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है, और ये सितंबर टू दिवाली तक इस डांस को परफॉर्म किया जाता रहता है। नेक्स्ट बात आ जाती है भावंडा डांस। देखिएगा, मुखौटों को देखिएगा, और विशेष प्रकार की जो एक यूनिफॉर्म, जो एक ड्रेस, जो एक अटायर इन्होंने धारण करा हुआ है, उस चीज को भी थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। भावंडा डांस कहां पर हो रहा है? तो अभी हमने देखा था दादरा नगर हवेली। हम सारे की सारी यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से डांसेस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, विशेष तौर पर जो एक मुख्यतः किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब के द्वारा करा जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। भावंडा डांस इज अ मास्क डांस। सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखनी है, मास्क पहने हुए, मुखौटे पहने हुए। तो भावंडा में क्या होता है? मास्क पहन करके डांस होता है, यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द कोकना ट्राइब। अभी हमने कोकना, वर्ली, इन सब की बात करी, तो इसी के द्वारा, कोकना ट्राइब के द्वारा ही भावंडा डांस भी यहाँ पर किया जा रहा है दादरा में। इसकी थीम क्या होती है? तो यहाँ पर गॉड एंड गॉडेस लाइक, जैसे कि आपके पंच पांडव हो गए, रावण, गणेश, ट्राइबल डेटीज जैसे कि कौलबा, मशोबा, यानी कि जो हमारी ट्राइब होते हैं उनके अलग आस्थाएं होती हैं, उनके जो ईश्वर होते हैं, उनके जो देवी देवता होते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो कौलबा वगैरह, खलोबा वगैरह, महोबा वगैरह, ये सब उनके देवी देवता हैं, तो इनको समर्पित होता है। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पंच पांडव है, गणेश हैं, इनको भी समर्पित होता है। एक तरीके से ऐसी सेरेमनीज पर किया जाता है जहां पर हम ईश्वर को, अपने भगवान को याद कर रहे होते हैं और उनको हम समर्पित करते हैं अपने इस डांस को। मास्क यहाँ पर कैसे होते हैं? सिंगल पीसेस ऑफ वुड के बने होते हैं और डेकोरेट रहते हैं बैम्बू स्ट्रिप से, यानी कि जो बांस की स्ट्राइप्स होती है उनसे इनको कहीं ना कहीं डेकोरेट किया जाता है, और वुड से, लकड़ी आदि से इनको बनाया जाता है। मुखौटे होते हैं, उन मुखौटों को पहन करके ये भावंडा डांस किया जाता है यहाँ पर ट्राइब के द्वारा ही। ठीक है, तो ये भी कहाँ की? दादर नगर हवेली की ही बात हो गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भी यहाँ पर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, और अभी आप मुझे बताएंगे कि इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर निकोबारीज डांस है, तो याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अंडमान निकोबार, निकोबार को याद रखिएगा। निकोबारीज डांस कहां पर परफॉर्म किया जा रहा है? तो अंडमान निकोबार में। सिंपल सी बात है। तो निकोबारीज में आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ट्राइबल जो लोग हैं, यानी कि जनजाति, उनकी अपनी अलग विशेष आस्थाएं हैं, विशेष उनके कल्चर है। ट्राइब यही होता है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो बोथ मैन एंड वीमेन, एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें वीमेन को भी एक स्पेसिफिक दर्जा वही है जो मेन को है। कोई ऐसा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वहां पर नहीं होता है ना। आप देखोगे जब संख्या को, नंबर ऑफ वीमेन, वो भी मेन की जितनी ही होती हैं। ये सारे वो एरिया है, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें परफॉर्म किया जाता है, सर्कुलर फॉर्मेशन बनाते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, इस तरीके के हो सकता है, गोलों में खड़े हो, या महिला पुरुष सामने सामने रो लगा करके खड़े हो, इस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, किया दोनों के द्वारा जाता है। डांसर्स वियर कॉस्ट्यूम यहाँ पर किस तरीके के कंसिस्ट होता है? कोकोनट। अब भाई जंगल से आस्थाएं जुड़ी हुई है, जंगलों में रहने वाले महिला पुरुष है, तो जंगल में यहाँ पर जो कोकोनट होता है, कोकोनट के जो वृक्ष होते हैं उनके, या फिर कुछ ऐसे पेड़ों की पत्तियों के द्वारा, है ना, आपने बहुत सारी ऐसी जनजाति देखी होंगी जो आज भी विशेष तौर पर पत्ती वगैरह से अपने शरीर को ढकती हैं, है ना, वही कंद मूल फल खाती हैं। ओके, शुरू से तो हमारे फोरफादर थे, है ना, वो सब उन्हीं से अटैच थे, इसीलिए तो वृक्षों के काटे जाने पर इतनी ज्यादा परेशानी होती है आज भी, क्योंकि उनका अटैचमेंट उतना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने जो पत्तियां वगैरह हैं उनसे अपने आप को कवर किया हुआ है इन्होंने। इसी तरीके का अटायर ये इसमें, अभी हम नॉर्थ इंडिया के जब डांसर्स को देख रहे थे वहां पर हम एक स्पेसिफिक वेशभूषा देख रहे थे, गहने देख रहे थे, रंग बिरंगे कपड़े देख रहे थे। यहाँ पर क्या है, एकदम सीधे सिंपल लोग पत्तियां लपेट के, बांसों के मुखौटे बना करके, या अन्य मतलब वनस्पति से ही जुड़ी हुई चीजों से अटैच होकर के ये करते हैं। अटायर क्या होता है, कोई यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, है ना, परफॉर्मेंस ऐसे ही होता है बस, मतलब देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा ऑर्नामेंट नहीं है, कोई गहना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रकृति के करीब महसूस करते हुए ये इन चीजों को यहाँ पर धारण किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है लक्षद्वीप। यहाँ पर एक डांस है कोलकाली। ठीक है, इस नाम को बहुत अच्छे से देखिएगा, कोलकाली। इसमें कोल का मतलब होता है स्टिक और काली का मतलब होता है डांस। सीधी सी बात है, छड़ के साथ में, जैसे डांडिया उंडिया नहीं होता उस तरीके का कुछ है ना, छड़ के साथ में, कोल माने स्टिक और काली माने डांस, यानी कि स्टिक के साथ में डांस किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, कहां पर, लक्षद्वीप में।
और कौन परफॉर्म करता है इस डांस को? तो ओनली मेल पार्टिसिपेट इन दिस. यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो ओनली मेल आर परफॉर्मिंग द डांस. कोल काली, कोल मीन्स स्टिक, काली मीन्स डांस, एंड परफॉर्मिंग ओनली किसके द्वारा? बाय मेन ओनली. ओके, ये चीज आप यहाँ पर कोलकाली देख सकते हैं. लक्षद्वीप का यह डांस है. नेक्स्ट आ जाता है आपका परिचकाली. वापस काली है ना, यानी डांस. ओके, तो इसमें भी आप देख लेंगे यहाँ पर कि ये भी आपका लक्षद्वीप का ही है, क्योंकि वहीं की भाषा में हमने अभी कुछ बात करी थी. तो परिचा मीन्स होता है शील्ड, और काली मीन्स तो डांस ही होता है ना. कुछ उसी तरीके का है ये भी, शील्ड के साथ में. दिस इज अ मार्शल आर्ट, और इसका जो फॉर्मेशन है वो रिट्रीट करता है ड्यूल कॉम्बैट्स ऑफ एंशिएंट वॉरियर. प्राचीन समय में किस तरीके से आदिवासी समूहों के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता था. उस समय कोई हथियार ऐसा मॉडर्न टाइप का नहीं था उनके पास. उनके पास तो सिर्फ प्रकृति थी. उनके पास तो सिर्फ वही स्टिक थी, वही लकड़ी थी, वही उनका सब कुछ था. उनसे कैसे वो अपने आप को वॉरियर के जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को मार्शल आर्ट के थ्रू कोलकाली में दिखाया जाता है. ठीक है, सॉरी, परिचकाली में दिखाया जाता है. थीम क्या रहती है इसकी? ये डिस्क्राइब करता है वैल्योर ऑफ द वॉर हीरोज ऑफ द पास्ट, जो युद्ध में हीरो बने हैं, जो नायक की भूमिका, लीडर की भूमिका जिन्होंने निभाई है, उनकी उस मेमोरी को ये परिलक्षित करता है. ठीक है, तो इस चीज को यहां पर जरूर देखेंगे. इन मतलबों को जरूर देख लेंगे कि परिचा क्या है, कोल क्या है. कोल मने स्टिक था, परिचा मने यहां पर एक तरीके का जो है शील्ड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाता है गारादी. इसका ओरिजिन देखेंगे, और ये भी एक प्रकार का मुखौटों वाला ही डांस आपको दिखाई देगा. ये भी वहीं पर है लक्षद्वीप में. आप देख सकते हैं कुछ मुखौटों को विशेष तौर पर, और मैन के द्वारा. तो ये परफॉर्म किया जाता है कब? विक्ट्री डांस है. सबसे पहली बात, वानर सेना जब आई थी, कहां से? आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम रामायण ग्रंथ को पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम ने एक तरीके से असत्य पर और किस चीज पर? पाप पर विजय प्राप्त करी थी लंका जाकर के. रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था, और उन्हीं की खोज में हनुमान जी लंका जाते हैं और उनको खोज करके आते हैं. और हनुमान जी यहाँ पर किस सेना को? एक वानर सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मुखिया के तौर पर है. तो उसके बाद में वानर सेना भी लंका जाती है, क्योंकि एक बड़ी सेना की जरूरत थी, और उस सेना ने किस किस तरीके से प्रयास करके एफर्ट देते हुए माता सीता को बचा करके रावण के चंगुल से और उस असत्य को, उस मतलब अंधेरे को अस्त करते हुए श्री राम वापस आते हैं अयोध्या. और ये जो वानर सेना है, ये भी विक्ट्री को, यानी कि उस विजय को प्राप्त करके खुशियां मनाती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया. वास्तविक स्तर पर बहुत बड़ा काम था, एक विजय थी. तो उसी को ये विक्ट्री डांस के फॉर्म में अपनाते हैं. जब वानर सेना आई थी, कहां से? रावण के यहां से, अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड रामा. यही हमें कहां पर दिखाया गया है? रामायण में. यानी कि यहां पर सेना नायक, या आप कहें ओवरऑल नायक की भूमिका में श्री राम नजर आते हैं. उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ में होते हैं, और उनके भक्त कहे जाने वाले श्री हनुमान उनके साथ में सेवा में समर्पित होते हैं. यहीं पर जामवंत जैसे कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जो कि अपनी कला का और अपने ब्रेवरी का, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए पूरी अच्छे तरीके से सेना में जुटे हुए थे. ठीक है, तो जब वानर सेना ओवरऑल जीत जाती है, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस कैसे है कि जो मंकीज या जो वानर है ना, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से काम किया, और स्टिक आदि लेकर के वो उनको परफॉर्म करते हुए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है. कैसे परफॉर्मेंस होती है? तो डांसर्स डिस्प्ले पोस्चर्स एंड जेस्चर्स रिसेंबलिंग अ मंकी इन द गार्दी डांस. क्योंकि वानरों की एक विशेष भूमिका रही थी उस युद्ध में, तो उसी को परफॉर्म करते हुए जो वानर है वो एक विशेष जेस्चर के साथ में एक विशेष परफॉर्मेंस देते हैं गर्दी डांस के माध्यम से. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि माता सीता जब आती हैं वापस, उनको बचाने में वानरों की बड़ी भूमिका थी. उसी के उपलक्ष्य में गार्दी डांस को परफॉर्म किया जाता है. अब हमने जो हमारे पूरे के पूरे, पहले हमने अपने क्लासिकल डांसेस करे थे, फिर हम एक एक राज्य पे आए, है ना, एक एक हिस्से पर आए भारत के. नॉर्थ भारत को किया हमने, उत्तरी भारत को, मध्य को किया हमने, ईस्ट को किया, वेस्ट को किया, नॉर्थ ईस्ट को किया, साउथ को किया, फिर हमने यूनियन टेरिटरीज को करा. ठीक है, तो फोक भी कर लिया और क्लासिकल भी कर लिए. अब हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो आपको आने चाहिए, है ना, और जो चीजें हमने हो सकता है कहीं पर
छोटा मोटा कोई ट्राइबल का या किसी और अन्य कम्युनिटी का कोई डांस ऐसा ना बताया हो और उससे क्वेश्चन पूछा गया हो तो उस चीज को यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे। पूछा जा रहा है कि राउत जो डांस होता है, डांस का नाम क्या है, याद रखना है, राउत डांस। ठीक है, तो राउत डांस पूछ रहे हैं, इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। राउत जो नृत्य है वो किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, किस राज्य में होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको राउत डांस के बारे में यदि हम बताएं तो एक त्योहार होता है जिसमें कि देव उठावनी एकादशी, यदि आप उत्तर भारत की ओर देखेंगे तो वहां पर देव उठावनी एकादशी माने जब सारे त्योहार हो रहे होते हैं, जैसे दिवाली वगैरह, खूब त्योहार एक साथ आते हैं, है ना, भैया दूज हो गया, उसके बाद में आपका जो है दिवाली, गोवर्धन पूजा एक साथ आए। उसके कुछ दिनों के बाद में कुछ इस तरीके से होता है कि अब सारे देवता जो है, देव जो है, स्नान आदि करने के लिए निकल लिए हैं, है ना। तो देव उठावनी एकादशी, इसके बाद में इसको ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे हैं कि इनमें से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन सी चीज शामिल नहीं। आपको याद होगा जब हम कुछ क्लासिकल डांसेस को देख रहे थे और साथ ही साथ कुछ फोक डांसेस को भी देखा, तो हमने वहां पर आपको बताया था कि इसे वर्ष 2010 में, इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर शामिल किया गया है। अब यहां पर कुछ नाम है जिसे नहीं किया गया, ये विशेष ध्यान देंगे, आया हुआ क्वेश्चन है। तो नोट इन इंक्लूडिंग इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, कालबेलिया, योगा, मार्च या रामलीला। मैंने आपसे 2 से 3 चीजों पर, जैसे हमने योग पर यहां पर कोई बात नहीं करी है, बट अन्य मुद्दों पर हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। जिसने नहीं देखा है तो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे वो, है ना। तो यदि हम बात करें तो कालबेलिया, आप मुझे बताएंगे कि कहां का डांस। इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज। ओके, यदि हम बात करें योगा की, रामलीला की, इन तीनों को शामिल किया जा चुका है। मार्च जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर परफॉर्म किया जाने वाला एक फोक डांस है जिसे मालवा रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, यह यहाँ पर शामिल अभी तक नहीं किया गया, जब होगा तो हम बता देंगे जरूर आपको। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग, डप्पू नृत्य। ऐसे नृत्यों का संबंध किस राज्य से है, ये जरूर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का फोक डांस है। देखो क्लासिकल तो आप अच्छे से कर लोगे कि कुचिपुड़ी कहां से, भरतनाट्यम कहां से, सत्रिया कहां से, बट ये जो फोक डांसेस की लाइन है बहुत लंबी सी, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये कहां से है, डप्पू नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश और साथ ही तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है उसमें भी डप्पू नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले आया था। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है घूमर, जो कि हमने बहुत अच्छे से देखा। कहां पर है घूमर और परफॉर्म बाय हुम, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेल या फीमेल या दोनों। आप लोग इस चीज को भी आंसर करेंगे। कह रहे कि घूमर इज एन एंशिएंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो घूमर चाहे हरियाणा में किया जा रहा हो, दैट डजंट मैटर फॉर द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ओरिजिनली ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि मूल रूप से यदि देखा जाए तो किस राज्य से इसका उद्भव हुआ था प्राकृतिक रूप से। घूमर हमने दिखाया था आपको कि महिलाओं के द्वारा घूमर किया जा रहा है, राजस्थान राज्य में बताया था। तो ये एक फेस्टिव ओकेजन पे किया जाता है, ओके, यानी त्योहारों आदि पर इसको किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके जो कोई और ओकेजन है, जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह हुआ है, तो वहां पर भी राजस्थान राज्य में महिलाओं के द्वारा, यानी कि जो विमेन होती हैं उनके द्वारा एक स्पेशल अटायर पहन करके, भारी भरकम ड्रेस को पहन करके घूमर नृत्य को राजस्थान के कई इलाकों में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नृत्य भी है, वादन भी है और साथ ही साथ नाटक भी है, गायन भी है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि एक ऐसा डांस है जहां पर गाया भी जा रहा है, जहां पर थिएटर भी हो रहा है, यानी कि नाटक भी हो रहा है,
जहां पर सिंगिंग भी हो रही है और जहां पर नृत्य भी हो रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बता दिया है कि कहां का है, तो वेस्ट बंगाल का ऐसा डांस है। कह रहे कि वेयर थ्री देयर इज कन्फ्लुएंस, यानी कि एक तरीके का संगम है कई चीजों का, किस किस का, डांसिंग का, सिंगिंग का, ड्रामा का एंड रिसाइटल का, यानी कि नृत्य, गायन, नाटक और वादन, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो बताइए, लिखा है भावनी अकल्प टिप्पणी हुडो, तो इसमें आपका अकल्प हो जाएगा। सही आंसर कहां का है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस, नृत्य, थिएटर, ड्रामा, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, राइट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ये चीज याद रखनी है आपको। क्या है, अकल्प, ये बंगाल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है उसमें भी इस चीज को परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा। लिखा है होलिस का एक समूह नृत्य, यानी कि इट्स अ ग्रुप डांस, ये कहां का मूल निवासी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। होलिस का हमने आपको कराया था, आपको याद होगा, हरिवंशम पुराण, उससे प्रेरित है ये, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, हरिवंशम जो पुराण है उससे इसको लिया गया है, वहां से रिलेटेड है ये। और किस राज्य में इसको किया जाता है, तो गुजरात राज्य के अंदर हालिस्का डांस को परफॉर्म किया जाता है ये, और ये एक सामूहिक नृत्य है, यानी कि एक तरीके का ग्रुप डांस है। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और यहां पर आप बताएंगे कि मिजोरम का जो ट्रेडिशनल बैम्बू नृत्य है उसे क्या कहते हैं। मिजोरम में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बैम्बू डांस की बात करी थी, और ये एक ट्रेडिशनल डांस है वहां का, इसका नाम क्या है, तो चेरू इसको बोला जाता है ना। ये कहाँ का डांस है, ये मिजोरम का है, और ये ट्रेडिशनल डांस है जो कि बैम्बू में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपका है कि डैश मिनिकोय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। मिनिकोय कहां पर है, अभी हम यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे थे, है ना। तो बताइए कहां का है। मिनिकोय द्वीप का एक जो पॉपुलर डांस है उसका नाम पूछा गया, लावा, ठीक है। सी, ये कहां का, मिनिकोय आइलैंड का एक डांस है। मैं आपसे बोल रही थी कि जो आइलैंड होते हैं यानी द्वीप होते हैं, या हम बात करें जो महाद्वीप होते हैं, या यदि हम बात करें कि जो 3 ओर से पानी से घिरे होते हैं, पेनिनसुला जिनको बोलते हैं, प्रायद्वीप, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए कि जो 4 ओर से पानी से घिरा है उसको क्या कहा जाता है, जो 3 ओर से घिरा है, जैसे इंडिया की यदि हम बात करें तो नॉर्थ में पानी से नहीं घिरा है, बाकी इधर से साउथ से, ईस्ट वेस्ट से, तो ये पेनिनसुला है, ठीक है। जब हम आइलैंड की बात करते हैं तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको आइलैंड बोला जाता है, जैसे श्रीलंका में जब हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको बेसिक है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक 8 क्वेश्चन हमने करे, और अब हमारा जितना भी डांस वाला पार्ट था, चाहे क्लासिकल हो, चाहे फोक हो, चाहे यूनियन टेरिटरी के फोक हो, उन सब पर हमने अपने क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। बाकी किसी दिन कोई स्पेशल आपकी क्लास होगी मैराथन, उसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, यदि कोई होंगे तो उनको सर्च करके उनको भी कवर कर लेंगे। ये वाला आपका पूरा हो गया है सेक्शन। इसमें अब हम कुछ फेस्टिवल्स वाली चीजें करेंगे नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। तो आप सभी 7 बजे डेली लाइव आया करें, है ना। कुछ दिन से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। तो अब क्लासेस होप सो की रेगुलर होंगी, और आप सभी 7 बजे लाइव क्लास में आएंगे तो और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।